देखिए, मौलाना मजूलक यूनिवर्सिटी में जो बिलीस का एग्ज़ाम होने वाला है, जो भी एग्ज़ाम होता है बिलीस का हो चाहे डोल का हो, मौलाना मजूलक यूनिवर्सिटी में, तो जो आप बिलीस का डोल का जो थ्योरी का आप जो पेपर दे रहे हैं थ्योरी का, आपको पता ही है कि बिलीस में 5 ठो थ्योरी का पेपर होता है, जबकि डोल में 4 ठो थ्योरी का पेपर होता है। ठीक है, तो जो बिलीस में जो 5 गो थ्योरी का पेपर है वो 80-80 नंबर का रहता है और इस पेपर का 2 भाग रहता है। ठीक है, 10 ठो ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, 20 नंबर का, आपको पता ही होगा 10 ठो ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का आएगा और 60 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आएगा। 8 गो क्वेश्चन देगा लेकिन आपको 4 गो का आंसर लिखना रहेगा, लॉन्ग रहेगा। एक क्वेश्चन 15 नंबर का रहता है। तो ये जो आपका थ्योरी का जो पेपर है 4 ठो क्वेश्चन आंसर लिखना होता है। तो एक क्वेश्चन का आंसर राइटिंग क्या है, तो कभी भी आप बिलीस के जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है तो कैसे लिखना है वो जानिए। एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिनिमम आपको 4 पेज में लिखना है, मिनिमम 4 पेज में लिखना है। बिलीस का जो एग्ज़ाम हो रहा है थ्योरी का, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आता है, 8 गो क्वेश्चन आएगा, 4 गो का आंसर लिखना रहेगा, कोनो 4 ठो लिख दीजिए। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको 4 पेज में कम से कम लिखना है, क्योंकि 15 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो इतना आसानी से नंबर नहीं मिलेगा, थोड़ा आपको लिखना होगा। कैसे लिखना है, 4 पेज में लिखने का तरीका जान लीजिए। ये एक पेज है, मान लीजिए ऐसे पेज मिलता है आपको एग्ज़ाम में, तो ऐसे पेज मिलेगा। तो आपको करना क्या है, थोड़ा बड़ा लिखिए, थोड़ा स्पेस दे के लिखिए, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा तो कम लिखना पड़ेगा, ज़्यादा पेज भरेगा और जल्दी लिखा जाएगा। ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, मैं ऐसे ही लिखवाता हूँ सबको, पिछले 8 साल से लिखवा रहा था, मैं भी ऐसे ही लिखा था एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस तरह आपको जल्दी लिखाएगा और कम लिखना पड़ेगा, ज़्यादा पेज भरेगा और कंप्लीट हो जाएगा। और जो मेन जो पॉइंट है उसको अलग पेन से डिनोट कर देना चाहिए। जैसे दिया जाएगा कि पुस्तकालय कितने प्रकार के हैं, तब पुस्तकालय 3 प्रकार के हैं, हो गया। और मेन पॉइंट क्या है, पहला क्या है, सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय को क्या कहते हैं, जन पुस्तकालय। तो जो सार्वजनिक पुस्तकालय यहाँ पर लिखे हैं इसको अलग पेन से लिख दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, आंसर ब्लू पेन से लिख दीजिए, चाहिए काला पेन से लिख दीजिए, जो मेन पॉइंट है। दूसरा जो है 1 नंबर यहाँ पर डाल दीजिए ऐसे, तो इस तरह देखने में अच्छा लगता है, जल्दी पता चलता है, एग्जामिनर को समझ में आता है कहाँ सही लिखा हुआ है, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं लगाना होता है। और दूसरा जो है शैक्षणिक पुस्तकालय, उसको भी जो मेन पॉइंट है उसको अलग पेन से लिख दीजिए, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिए। ब्लैक और ब्लू पेन लेके जा सकते हैं, रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, ग्रीन पेन का भी इस्तेमाल नहीं करना है, ब्लैक ब्लू पेन लेके जाइएगा एग्जाम में। जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक से लिखिएगा और बाकी सब जितने भी चीज़ें हैं वो सब ब्लू पेन से लिखिएगा। और तीसरा है जो है वो आपको विशेष पुस्तकालय, तो ये मेन पॉइंट हुआ। तो विशेष पुस्तकालय को आप, स्पेशल लाइब्रेरी को आप ब्लैक पेन से लिख दीजिए, उसके बारे में अगर कुछ लिखना है तो अंडरलाइन करके वो ब्लू पेन से लिख दीजिए। तो इस तरह मेन पॉइंट ये होता है, ऐसे ही एग्ज़ाम में लिखा जाता है, चाहे बिलीस का एग्ज़ाम दे रहे हो चाहे डोल का दे रहे हैं। ठीक है, तो बिलीस में आपको 5 ठो थ्योरी का पेपर होगा। ठीक है, 5 80 नंबर का रहेगा, 5 में 10 गो ऑब्जेक्टिव आएगा और 60 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। 8 गो क्वेश्चन देगा लेकिन आपको 4 गो का आंसर लिखना रहेगा, ये क्वेश्चन 15 नंबर का लिखना है। तो ऐसे ही मेन पॉइंट को आपको लिखते जाना है पेन से, पॉइंट को ब्लैक पेन से लिखना है और बाकी उसके बारे में अगर आपको कुछ लिखना है तो वो ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, तो ऐसे दीजिएगा, लिखिएगा तो देखने में अच्छा लगेगा, मेन पॉइंट आसानी से पकड़ में आ जाता है। कॉपी जांच होता है तो ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना होता है, एग्जामिनर को अच्छा नंबर मिलता है। ऐसे ही लिखवाए हो तो सबका 80% तक ले नंबर लाए हुआ है पिछला साल एग्ज़ाम में, हाईएस्ट। तो अब आपको बिलीस में 5 ठो थ्योरी हो जाएगा। जो थ्योरी का पेपर दे रहे हैं वो सब 80 नंबर का हो रहा है, और जो 20 नंबर बच रहे वो आपका असाइनमेंट है। असाइनमेंट का क्वेश्चन आंसर लिखना होता है। तो असाइनमेंट का जो होता है ना, तो जैसे असाइनमेंट का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी से नहीं आता है, मौलाना मजूलक में स्टडी सेंटर वाले बोल देते हैं जाइए असाइनमेंट बना कर लाइए, क्वेश्चनों भी जल्दी कोई नहीं देता है, कोई होता है जो क्वेश्चन देता है, अधिकतर बोल देते हैं। तो असाइनमेंट का भी अगर क्वेश्चन मिलेगा उसको भी ऐसे ही आपको लिखना होगा। ठीक है, तो असाइनमेंट का भी क्वेश्चन कैसे मिलेगा, तो आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, असाइनमेंट में पेज की कहीं तरफ लिखा जाता है, दोनों तरफ नहीं लिखा जाता है, असाइनमेंट का पेज भी आता है। तो वो सब 20 नंबर का आपका असाइनमेंट होगा 5।
उसके बाद आपको 100 नंबर असाइनमेंट का हो गया। उसके बाद पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 7 ये दोनों के दोनों प्रैक्टिकल है। पेपर नंबर 6 लाइब्रेरी कैटलॉगिंग का प्रैक्टिकल है। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग जो होता है ना, उसी को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहते हैं। तो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग में क्या करना होता है, 2 ठो कैटलॉगिंग स्कीम चलता है। एक चलता है AACR2 यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकंड, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकंड। ये आपको इंग्लिश में बुक आएगा, 1500 से ऊपर बुक आएगा, जल्दी मिलता नहीं है ये सब बुक। और दूसरा जो आता है CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। इसका 5 एडिशन आ चुका है। पहली बार 1934 में ये आया था क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। ये दोनों कैटलॉगिंग स्कीम है, रंगनाथन का बनाया हुआ है, भारतीय लाइब्रेरी का जनक उनका बनाया हुआ है। तो इन दोनों कैटलॉगिंग स्कीम के अनुसार आपको मेन एंट्री, एडेड एंट्री बनाना होगा। इस टाइप का 5x3 इंच का कार्ड कैटलॉग होता है, इसी पर मेन एंट्री, एडेड एंट्री किया जाता है। ठीक है, दोनों का नियम है, पढ़ने लिखने के सब तरीका, कैसे मेन एंट्री बनाना है, कैसे एडेड एंट्री बनाना है, यही है 5x3 इंच का कार्ड कैटलॉग। इंग्लिश 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर में लिखिएगा तो यह एग्जाम में भी आता है कि कार्ड कैटलॉग का साइज़ कितना होता है, तो 5x3 इंच। सेंटीमीटर में कितना होता है, 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर आता है। तो उसमें आपको ये सब करना है। और दूसरा जो कैटलॉग प्रैक्टिकल आपका जो है वो पेपर नंबर 7 जो है वो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का है। ठीक है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का जो होता है पुस्तकालय वर्गीकरण, इसमें भी 2 स्कीम चलता है। एक चलता है DDC यानी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, मेलविल डेवी का बनाया हुआ, जो 1876 में पहली बार आया था। तो DDC का 19वां एडिशन चलता है। 19वां एडिशन में कुल 3385 पेज है। ठीक है, बेंजामिन ने कस्टर इसका संपादक किया था। ये बुक आपको लगभग 12,000 रुपया से ऊपर कहीं आता है। DDC का संक्षिप्त एडिशन भी लीजिएगा ना, जो बेकार है, किसी काम का नहीं, वही 2500 से ऊपर का है। तो ये सब है। और दूसरा जो प्रैक्टिकल है, दूसरा क्लासिफिकेशन स्कीम जो है वो CC यानी कोलन क्लासिफिकेशन यानी द्विबिंदु वर्गीकरण, रंगनाथन का बनाया हुआ है। इसका 7 एडिशन आ चुका है, लेकिन आपके सिलेबस में 6 रिवाइज एडिशन चलता है। ठीक है, जो 1963 में आया हुआ था। इसके अनुसार आपको बुक का क्लास नंबर बनाना होगा। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का बुक आया, तो हिस्ट्री का बुक का अगर आपको क्लास नंबर बनाना होगा, अगर आप DDC से बनाएगा तो 900 होगा, यही आपका बुक का क्लास नंबर हुआ, यही प्रैक्टिकल होगा। कोलन से बनाइएगा हिस्ट्री के बुक का क्लास नंबर, तो भी फॉर हिस्ट्री, सबका कोड दिया रहता है। तो प्रैक्टिकल में आपको घर से नहीं बनाना है भाई साहब, भाई लोग, बंधु। जब आपका थ्योरी का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो जहाँ से आपका एडमिशन है वहीं पे जाइएगा, वहीं पर आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन का। और पेपर नंबर 8 जो है वो भी आपको 100 नंबर का है। ये प्रोजेक्ट है। क्या है भाई, ये सब ये प्रोजेक्ट है, PROJECT। तो बिलिस का पेपर नंबर 8 प्रोजेक्ट है और डोल का पेपर नंबर 5 प्रोजेक्ट है। ये दोनों 100 नंबर का है। तो प्रोजेक्ट में क्या करना होता है, प्रोजेक्ट जो होता है ना, किसी एक टॉपिक के ऊपर मिलता है टॉपिक, उस पर लिखना होता है 100 पेज 60 पेज। असली जो प्रोजेक्ट होता है उसको टाइपिंग करा करके बाइंडिंग कराना होता है। ठीक है, तब जा कर के वो असली प्रोजेक्ट आएगा। तो उसमें 2-2.5 हज़ार रुपया खर्चा आता है। हालांकि मौलाना मजूलक यूनिवर्सिटी में हैंड रिटन भी चला जाता है। मैं कितने लड़कों को दिया हूँ, तो मेरे पास बना बनाया प्रोजेक्ट भी होता है, बहुत सारे टॉपिक पर है। जिसको परचेज करना होगा प्रोजेक्ट, चाहे असाइनमेंट, बना बनाया असाइनमेंट, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना चाहिए, तो आप ले सकते हैं। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर 5 साल का लेकर आप स्टडी करके प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन आंसर का, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, 5 साल का प्रीवियस ईयर अगर लेकर के तैयारी कीजिएगा ना, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कैसे लिखना है। वैसे ही लिखना है जो मैं बताया हूँ। पेज ऐसे होता है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है, थोड़ा स्पेस दे के लिखना है, एक लाइन छोड़ के लिखना है, तो जल्दी लिखाएगा। ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, जल्दी पेज हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, कम लिखना पड़ेगा, ज़्यादा पेज भरेगा। तो ऐसे ही आपको लिखना है 5 थ्योरी पेपर में। अब इस 5 थ्योरी पेपर को पढ़ने के लिए कौन सा नोट्स गाइड पढ़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन हो, तो इसके लिए ये जो नोट्स गाइड है, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस नोट्स गाइड, इसको आप ज़रूर परचेज कीजिए। मैं पिछले 8-9 साल से पढ़ा रहा हूँ। इस नोट्स गाइड से किसी का भी 70% से कम नहीं आता है। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों में अवेलेबल है। इस मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर भी होता है, बना बनाया प्रोजेक्ट भी होता है, बना बनाया असाइनमेंट भी होता है।
जो भी परचेज करना चाहे आप परचेज कर करके आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस नोट्स गाइड से तैयारी कीजिएगा तो हाईएस्ट नंबर आएगा। जो तरीका बताएं उस तरह लिखिएगा तो आपको नंबर ज़्यादा आएगा। अब दूसरी बात कि इसमें फ्रॉडगिरी ज़्यादा है। नोट्स गाइड के नाम पर, एडमिशन के नाम पर अभी बहुत लोगों का देखिए नोट्स नहीं मिल रहा है तो एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, मेरे को हमेशा मैसेज कॉल आते रह रहा है और पिछले 8 साल से मैं ये फेस कर रहा हूँ। तो कभी भी 100, 50, 150 रुपया का लाइब्रेरी साइंस का नोट्स गाइड नहीं आता है। पाँचों जो थ्योरी का पेपर है आप उसका बुक खरीदिए। पहले तो नंबर तो बुक मिलेगा नहीं, बुक मिलवे नहीं करेगा पाँचों का, ठीक है। तो बहुत मेहनत से इसको बनाया जाता है, जगह जगह से कंटेंट इकट्ठा कर करके। और कोई आ करके 100 रुपया, 50 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया में नोट्स बेच रहा है। लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में इतना सस्ता कुछ मिलेगा ही नहीं, वो कुछ भी लिया करके बेच दे रहा है। तो आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए, नोट्स परचेज करने से पहले ध्यान दिया जाता है कि लाइब्रेरी साइंस को पढ़ा कौन रहा है। जो लोग लाइब्रेरी साइंस को पढ़ा रहे हैं उसी से नोट्स परचेज कीजिए, समझे। आपको सिर्फ डिग्री नहीं ना लेना है, आगे चल करके नौकरी भी लेना है। तो नौकरी का कैसे लीजिएगा? यहाँ तो डिग्री लेके चले जाइएगा, वहाँ पर नहीं पढ़िएगा तो काम आएगा नहीं। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, EMRS, DSSB, एम्स, इसरो में जो लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर तब एग्ज़ाम देना होगा। लाइब्रेरी साइंस से क्वेश्चन आते हैं। तो बढ़िया चीज़ों से नहीं पढ़िएगा तो कैसे एग्ज़ाम होगा? जो लोग पढ़ा रहे हैं उनसे नोट्स लीजिए। जो लोग लाइब्रेरी साइंस का क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनसे नोट्स लीजिए। एजेंट से नोट्स मत लीजिए, कुछ भी लिया करके कुछ भी चिपका दे रहा है। और सब यूनिवर्सिटी का पेपर भी अलग अलग होते हैं। सब यूनिवर्सिटी का बिलिस का एग्ज़ाम होता है, उसका पेपर भी अलग अलग होते हैं। तो कुछ भी ले आके चिपका देगा तो उससे काम नहीं होगा। तो इस नोट्स गाइड्स को आप परचेज कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस स्कैनर पर 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी खुशी पेमेंट करके डोनेट कर सकते हैं, खुशी आप लोग। अगर आप मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी से BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या DOL डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये गाइड और नोट्स जरूर लें। लाइब्रेरी साइंस नोट्स, इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर दोनों है। इसी नोट्स को मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी के BLIS और DOL कोर्स के एग्जाम के लिए भी बनाया गया है और इसी नोट्स में से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है सब उसी एग्जाम का इसी नोट्स में से आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको BLIS या DOL कोर्स का बना बनाया असाइनमेंट लेना हो, बना बनाया प्रोजेक्ट लेना हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना हो, BLIS या DOL कोर्स का घर बैठे लेना हो तो आप इस नंबर 7079297574 पे कॉल करके लें।